सब बहुत से अहम, खैर वज़ीर कोई भी हो वो अहम ही होता है, लेकिन अहम कलमदान हैं जो जिन्हें स्वैप किया गया है। खुसरो बख्तियार साहब से फूड सिक्योरिटी का कलमदान वापस ले लिया गया है। वो कहते हैं वॉलंटरीली उन्होंने वापस किया। जी, ये भी शेख रशीद साहब का ये कहना था हमारे चैनल से गुफ्तगू करते हुए कि उन्होंने ख़ुद इस्तीफ़ा दिया, लेकिन साथ ही उनको जो इक़्तिसादी उमूर का कलमदान है वो भी दिया गया है। फ़खर इमाम साहब, उनको अब फूड सिक्योरिटी का वज़ीर बना दिया गया है। हमाद अज़हर साहब, आज़म सवाती साहब, बाबर अवान साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का इस्तीफ़ा भी बिल आखिर मंजूर हो गया है। अमीनुल हक साहब को भी वज़ीर बना दिया गया है। वफाकी सेक्रेटरी हाशिम पोपलजी वो भी ओहदे से हटा दिए गए हैं। ये सब कुछ हुआ है जब FIA की आटा चीनी से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई। खान साहब फ्रंट फुट पे है। वैसे तो बिल आखिर FVR की भी सुनी गई है कि नौशीन अहमद जो हैं, नौशीन जावेद नवीद जावेद अमजद जी, उनको परमानेंट कर दिया गया। चेयरपर्सन तो थी पहले ही वो। जी जी, ये तो चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन सबसे पहले आप इस्तीफ़े को ले लें, ये रीशफल को ले लें। जी, ये ऐसे ताश के पत्ते हैं जो इधर उधर कर दिए गए हैं। ये कोई मेरिट पे नहीं हुआ जी, रीशफल। खान साहब अफोर्ड ही नहीं कर सकते जो उनकी सूरत हाल है उस पर। अब मसलन देखें, खुसरो बख्तियार जो हैं, अगर उनका नाम आ रहा था जी, तो एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जी हमने बड़ा क्रेडिट है, जी हमने वो रिपोर्ट जो है पहले तो छुपा लेते थे, हम छुपाते नहीं हम छापते हैं, जिस तरह के हमारे अखबार का भी स्लोगन है। जी जी, है जी। तो क्या किया छाप के आपने? खुसरो बख्तियार को इनाम दिया है कि आपने उनको इक़्तिसादी उमूर का वज़ीर बना दिया। इनको फारिग नहीं करना चाहिए था। साइड पे हो जाते समीउल्लाह चौधरी जिस तरह पंजाब के वज़ीर साइड पे हो फारिग गए। करने का मतलब ये नहीं कि आप उनको सैक कर देते। आप उनको कहते हैं कि आप फिलहाल ज़रा घर बैठें, आपका नाम क्लियर हो जाए। तो दूसरी तरफ ये गलत खबर लीक कर दी कि जहांगीर तरीन जो है उनको टास्क फोर्स से हटा दिया गया। जी जी, वो अमली तौर पे तो एग्रीकल्चर का वही सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उदा नहीं था उनका, नोटिफाई नहीं थे वो, नोटिफाई हो ही नहीं सकता था उनका। ठीक है जी। फिर आप मुझे बताएं कि एक जोर काबल आपको मिला है, कौन? जिसमें नया है, क्या नाम है उसका? नाम लेना आप। किसका जिक्र? बाबर अवान साहब। जोर काबल है। वैसे निज़ामी साहब वो पहले मुशीर थे, अलहदा हो गए वो थे। पीपल्स पार्टी के दौर में भी बेड़ा गर्क कर चुके हैं उनका। इंटीग्रिटी मुझे उनकी अच्छी तरह मालूम है। अल्लाह ने उन्होंने तरक्की दी है। तो डॉक्टर बाबर अवान है जी, लेकिन और कोई जोर काबल नहीं। फिर बताइए कि अगर आप रीशफल कर ही रहे थे भाई, तो शेख रशीद ने कौन से ऐसे कारआए नुमायाँ अंजाम दिए हैं रेलवे में जी जी जी, कि वो अभी तक वज़ीर रेलवे हैं? इसका मतलब है कि जो अपनी ठीक बटन दबाए खुशामद के और चरब ज़बानी के, वो तो उसकी नौकरी पक्की। जी। और रीशफल में क्या है यार, बाकी इधर उधर कर दिए ताश। निज़ामी साहब कुछ खबरें और भी आ रही थी जो आप ये ताश कभी खेल लिया? जी जी, ताश खेली है निज़ामी साहब। ये बस वो काट दिया, वहाँ से ऊपर आ गए कुछ और कुछ। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे है। ये कुछ और भी खबरें आ रही हैं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान को हटाने का भी फ़ैसला किया गया है। रज़ाक दाऊद साहब से मुतालिक भी बातें हो रही हैं। और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बारे में मेरे ख्याल से खबर ठीक नहीं लगती मुझे। जी, अच्छा निज़ामी साहब, ये तो कैबिनेट शफल हो गया, लेकिन इससे बड़ा एक जो इस वक्त एक तूफ़ान है, ये रिपोर्ट तो पब्लिक कर दी है PTI ने, हुकूमत ने। जहांगीर तरीन साहब की तरफ आने से पहले सियासी तौर पे क्या इमरान खान साहब के चाहने वाले इस बात को इंडोज़ कर रहे हैं कि शफाफियत और एहतसाब के मिशन पे गामज़न है इमरान खान, या इन हालात में सियासी तौर पे परवेज़ इलाही का नाम आना, मुनस इलाही का नाम आना, बाकी दोस्तों का, उनके करीबी साथियों का नाम आना इमरान खान के लिए नुकसानदेह होगा? ये देखिए, ट्रांसपेरेंसी जो है ना, शफाफी जिसको कहते हैं जी, वो उसी तक होती है जब उनको कोई उसका खमियाजा भी भुगतना पड़े। जी, तो खान साहब इस पोजीशन में तो नहीं है कि वो मोनसलाई को इधर उधर कर सकें। जी, जहांगीर तरीन के पास तो कोई सरकारी उहदा था ही नहीं। जी, वो तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट के हाथों डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। जी, तो उनको तो क्या करेंगे वो। तो अब मकसद देखने का ये है कि अब देखें, जो
अब आपने बात की वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की। जहांगीर तरीन साहब ने आज आज़म खान का नाम लेते हुए इल्ज़ाम लगाया जी कि उन्होंने उनको फारिग कराया। यही है ना? जी बड़ी अजीब सी बात लगी मुझे एक लिहाज से कि जहांगीर तरीन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे, जी आज़म खान ने इंट्रीग करके उनको निकलवा दिया, और आज़म खान वाकई उनके सख्त पीछे पड़े हुए थे अच्छा बकौल जहांगीर तरीन के, जी और उनका रोल ये होगा। लेकिन क्या हुक्मरान इतने कानों के कच्चे हैं कि उन्होंने हाँ जहांगीर तरीन को मुर्द इल्ज़ाम लगा के ये रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी। अब आप इस रिपोर्ट पर आ जाएं। अच्छा निज़ामी साहब मैं रिपोर्ट पे आता ये हूँ। रिपोर्ट जो है ये पॉलिटिकल है, इसकी सियासी मुराकात है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर देखा जाए तो ये सब्सिडी दी गई 22% जहांगीर तरीन साहब का मार्केट शेयर है, 20% वो कह रहे हैं। 22% है ना, जी उस हिसाब से उनको 12%। सब्सिडी दी गई। उसी हिसाब से नहीं, वो 12% एक्सपोर्ट के बाद। जी जी ठीक, आप बिल्कुल ठीक confuse है, कर बिल्कुल रहे हैं ठीक, बिल्कुल ठीक है। नंबर 2 आते हैं खुसरो बख्तियार, जी वो भी उनकी मार्केट शेयर के। नंबर 3 जहांगीर तरीन साहब के कज़न है शमीम खान, उनकी मिल रहे हैं, लेकिन जहांगीर तरीन से उनका कोई तल्लुक नहीं। अब इस सारे फैसले को जी बाकायदा जो शुगर बोर्ड है जो जिसके सबरा कौन है, शुगर रज़ाक दाऊद, जी जी अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, उनके साथ मीटिंग में ये फैसले हुए। ये फैसला भी मीटिंग में हुआ कि 1 मिलियन टन जो है वो एक्सपोर्ट कर दी जाए। जी ठीक है। वो सेक्रेटरी फूड ने कहा भी कि जनाब ये करेंगे तो अगले साल एग्जैक्टली शॉर्टेज हो जाएगी। फिर इसको ईसीसी ने मंजूर कर दिया, जी फिर कैबिनेट काबीना ने ने किया। उसकी मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी दे दी, जी सब्सिडी भी दे दी, कीमतें भी बढ़ गई। जी तो भाई इसमें अगर वाकई ये फोरेंसिक रिपोर्ट आनी है कमीशन की, तो इसमें तो बड़े बड़े पर्दानशीनों का नाम आता है। मेरा सवाल है निज़ामी साहब, नाम दूसरी जानिब, अब ये एक हुकूमती फ़ैसला है और सुप्रीम कोर्ट की जो तशरीह है उसके मुताबिक काबीना का फ़ैसला हुकूमती फ़ैसला होता है, सरकार का फ़ैसला है। अब हुकूमती फ़ैसले को एक इदारा FIA उसकी कमेटी ये लिखती है द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर इज़ नॉट जस्टिफाइड। अब यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट आ रहा है, ये मुझे तो समझ नहीं आ रही है कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, जब हुकूमती फ़ैसला है और एक हुकूमती इदारा ही उसको कह रहा है कि ये जस्टिफाइड नहीं है। भाई ये एक असल में एक लार्जर क्वेश्चन है। जी जहाँ तक खान साहब की ज़ाती तल्लक है, वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये रवायत जो है ये पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो कितनी सनतें लगाई उन्होंने, जी को लगाई थी, नेशनलाइज किया सब सिलसिला ही उन्होंने। मोहम्मद खान जनजो की कितनी थी। जी ये रवायत लेकिन डाली ज़ियाउल हक ने, जी ये शुगर मिल वाली जो बीमारी है ना, चौधरी सबसे पहले तो उन्होंने एक इतफाक स्टील मिल जो है वापस जी 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 खानवादा शरीफ उनको ग्रोम किया, पहले चीफ मिनिस्टर बनाया, उनकी वफात के बाद वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। जी जी चौधरी बरादरान ने शुगर मिल लगाई, शरीफ बरादरान ने लगाई, जी फिर जरदारी साहब ने लगाई, ओमनी ग्रुप उन्हीं के ना। जी जी तो ये एक जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मफादात के तदाद का तस्वर वो हमारे यहाँ है ही नहीं कि जो लोग पॉलिसी पर नज़रअंदाज हो सकते हैं, जी ऐसी पॉलिसियाँ जिनसे उनको फ़ायदा पहुँचे वही इक़्तिदार में हो। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कि या आप बिज़नेस, अब वो तो ये रहना कि जो बिज़नेसमैन है वो सियासत में है, जो सियासतदान है वो बिज़नेस में आ गए। अब इसका एक और भी पहलू आप देखें जी कि ये इसी रिपोर्ट में एक बात ठीक लिखी हुई है जी कि क्योंकि शुगर के कीमतें ऊपर जाने से ग्रोअर्स को बड़ा फ़ायदा हुआ, जी तो एक दौड़ लग गई कि गन्ना उगाओ गन्ना उगाओ गन्ना, इसलिए कि गन्ने पे कैश ज़्यादा मिल रहा है आपको। जी ऐसे ही है। ख़ास तौर पे जो साउथ पंजाब का एरिया है वहाँ पे आउटपुट ज़्यादा होती है, गन्ने का जो रस है वो ज़्यादा निकलता जी जी ऐसे ही है। है। और आसान फसल है निस्बतन गंदम की। इसीलिए और आपने दूसरे- देखा होगा कि नवाज शरीफ के दौर में उनके कज़न ने
औने पौने इजाज़त लेके अपनी मिल जो है जी जी वो वहाँ शिफ्ट कर दी। जी जी। फिर हाई कोर्ट ने रोक दिया उसको, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चला। सुप्रीम कोर्ट। तो मकसद कहने का ये है कि ये है ही एक असूली तौर पे, लेकिन जब तक ये हो रहा है आप खाली जहांगीर तरीन को नकू बना के ये कहना कि जी बाकी तो बड़े पवित्र हैं, ये कहाँ तक जाए। अब जहांगीर